Hello students, my name is Viral Murthy from JMP English Medium School. Kids, in last session of our chapter number 3, housing and clothing, what I told you vocabulary words and meanings. In this session, session number 2, I just want to explain you about a clean house. मैं आपको इस सेशन में क्या बताने वाली हूँ कि अ क्लीन हाउस, कि घर को क्लीन कैसे रखें। घर तो हमारे डिफरेंट मटेरियल से बना होता है, राइट। तो ये सेशन में आपको ब्रीफ में ये आज मैं बढ़ाने वाली हूँ। बट बिफोर आई स्टार्ट टुडेज सेशन, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू, आई वांट टू रिकैप यू अबाउट लास्ट सेशन, वोकैब्युलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स। फटाफट से देख लेते हैं, चलो। नंबर 1, germs, G-E-R-M-S, germs, G-E-R-M-S, germs, G-E-R-M-S, germs. Number 2, garbage, G-A-R-B-A-G-E, garbage, G-A-R-B-A-G-E, garbage, G-A-R-B-A-G-E, garbage. Number 3, fibers, F-I-B-R-E-S, fibers, F-I-B-R-E-S, fibers, F-I-B-R-E-S, fibers. Number 4, natural, N-A-T-U-R-A-L, natural, N-A-T-U-R-A-L, natural, N-A-T-U-R-A-L, natural. Number 5, synthetic, S-Y-N-T-H-E-T-I-C, synthetic, S-Y-N-T-H-E-T-I-C, synthetic, S-Y-N-T-H-E-T-I-C, synthetic. Number 6, ropes, R-O-P-E-S, ropes, R-O-P-E-S, ropes, R-O-P-E-S, ropes. Number 7, fabric, F-A-B-R-I-C, fabric, F-A-B-R-I-C, fabric, F-A-B-R-I-C, fabric. Number 8, warm, W-A-R-M, warm, W-A-R-M, warm, W-A-R-M, warm. Number 9, tidy, T-I-D-Y, tidy, T-I-D-Y, tidy, T-I-D-Y, tidy. Number 10, mosquitoes, M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes, M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes, M-O-S-Q-U-I-T-O-E-S, mosquitoes. Number 11, cozy, C-O-S-Y, cozy, C-O-S-Y, cozy, C-O-S-Y, cozy. Number 12, swept, S-W-E-P-T, swept, S-W-E-P-T, swept, S-W-E-P-T, swept. Number 13, material, M-A-T-E-R-I-A-L, material, M-A-T-E-R-I-A-L, material, M-A-T-E-R-I-A-L, material. Number 14, thread, T-H-R-E-A-D, thread, T-H-R-E-A-D, thread, T-H-R-E-A-D, thread. Number 15, mat, M-A-T, mat, M-A-T, mat, M-A-T, mat. Now kids, I'm reading once again. Please try to listen it. Try to listen pronunciation, okay? Germs, garbage, fibers, natural, synthetic, ropes, fabric, warm, tidy, mosquitoes, cozy, swept, material, thread and mat. Clear? Now kids, let's move to meanings. फटाफट से एक बार meanings read कर लेते हैं.
लिविंग थिंग दैट कॉज डिसीजेस। बहुत ही छोटा एक लिविंग थिंग होता है जो हमें डिसीजेस देता है। हमारे आजू बाजू में बहुत सारे जर्म्स होते हैं, वी नीड टू केयरफुल फॉर दैट। ओके, नंबर 2, गार्बेज, वेस्ट फूड, पेपर एंड सो ऑन दैट वी थ्रो अवे। गार्बेज मतलब कचरा। हम जो कुछ भी डस्टबिन में डालते हैं, कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी हम जिसको फेंकना होता है उसको हम क्या बोलेंगे? गार्बेज। नंबर 3, नेचुरल, एज फाउंड इन नेचुरल एंड नॉट मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मतलब नेचुरल मतलब ऐसी कोई भी चीज जो हमने नहीं बनाई होती, ऑलरेडी हमें नेचुरली मिलती है, हमें नेचुरली मिलती है, गॉड गिफ्टेड है। कोई भी चीज ऐसी होती है जो हमने बनाई होती है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? मैन मेड। और जो हमें नेचुरली मिलती है हम उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल, जो ऑलरेडी हमको गॉड गिफ्टेड है। नाउ नंबर 4, सिंथेटिक, made by combining chemical substances rather than being produced by plants or animals. Synthetic मतलब ऐसी कोई भी चीज जो एनिमल्स या प्लांट से नहीं मिलती है, जो हमने खुद बनाया है, उसको हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक। क्लियर? नाउ नंबर 5, warm, hot, cozy, warming। मतलब warm मतलब कोई भी हॉट चीज भी बोल सकते हैं, वार्म भी हम बोल सकते हैं, वार्मिंग भी बोल सकते हैं, कोजी भी बोल सकते हैं। हम जब ठंडी होती है विंटर सीजन में, राइट किड्स, तब हम स्वेटर पहन लेते हैं तो हम क्या फील करते हैं? कोजी कोजी फील करते हैं। मतलब कि बैलेंस हो जाता है हमारा बॉडी टेम्परेचर उसको पहनने के बाद, हमें ठंडी लगती नहीं है, तो हम क्या हो गए? कोल्ड में से वार्म हो गए। क्लियर? नाउ नंबर 6, सिल्क वॉर्म एंड इंसेक्ट। सिल्क वॉर्म क्या है? एक इंसेक्ट है। मैंने लास्ट सेशन में आपके साथ एक इमेज शेयर की थी, आपने देखा था ना? वो इंसेक्ट जिससे हमें सिल्क मिलता है, वो अपनी स्किन का लेयर निकाल के हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिल्क प्रोवाइड करता है। एन इंसेक्ट whose rough wrinkled hairless caterpillar produces the silk of commerce। मतलब कि वो अपनी स्किन जो होती है उसको निकाल कर हमें क्या प्रोवाइड करता है? सिल्क प्रोवाइड करता है। क्लियर किड्स? तो हमारा ये वीक और सेशन खत्म। नाउ लेट्स मूव टू आवर टुडेज सेशन। हमारा टुडेज सेशन क्या है? अबाउट अ क्लीन हाउस। अबाउट अ क्लीन हाउस। हम सब लोग घर पे रहते हैं, राइट? वी ऑल आर लिविंग इन आवर होम, राइट? इफ वी आर लिविंग इन आवर होम देन वी नीड टू कीप आवर हाउस क्लीन, राइट? वी आर नॉट थ्रोइंग एनी गार्बेज इन एनी एरिया। हम कोई भी कचरा हमारे घर में फेंकते, we are throwing out any type of garbage in our home, we are throwing but in dustbin, right? तो हमें हमारे घर को क्लीन रखना है। तो in today's session I'll explain you that we use various materials to build houses to live in। हमको घर को बनाने के लिए बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स का भी यूज करते हैं, राइट? किसी के घर में बहुत अच्छा फर्नीचर होगा, किसी के घर में अच्छे सोफे होंगे, टीवी है, सारा का सारा डिफरेंट टाइप्स के फर्नीचर होते हैं, कबर्ड, डाइनिंग टेबल, चेयर्स, सोफा, फिर कोई भी कबर्ड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, राइट, इन आवर हाउस। तो वो भी डिफरेंट मटेरियल से बनता है। बट किड्स, हम जो घर पे सब कुछ बनाते हैं तो उसको क्लीन रखना भी जरूरी है, राइट? लेट अस लर्न हाउ टू कीप आवर हाउसेस क्लीन। ये सेशन में हम क्या सीखेंगे कि हम अपने घर को क्लीन कैसे रखेंगे। हाउ डू वी कीप अ हाउस क्लीन? हम अपने घर को क्लीन कैसे रखेंगे? जैसे कि हम लोग कचरा इधर उधर फेंकेंगे? नो, नहीं फेंकेंगे ना। कोई भी चीज हमने खाई, उसकी पीली है छाल, उसको फेंकेंगे, थ्रो करेंगे? नहीं करेंगे, राइट? फिर if we are writing some homework and we need to sharpen our pencil, तो उसका जो कचरा है, गार्बेज है, हम उसको वहीं पे रखेंगे? नो। तो उससे क्या होगा? हमारा घर गंदा हो जाएगा, हमारा हाउस है वो गंदा हो जाएगा। किड्स, आपको पता है कि हमारे घर, हमारा हाउस जो होता है ना, उसमें डेली डस्ट आ जाता है। आपको पता है मम्मी डेली या तो फिर वीकली डस्टिंग करती है हमारे घर पे। क्यों?
डस्टिंग की क्यों जरूरत होती है हमारे घर को? क्योंकि हमारे घर के आजू बाजू में डस्ट होता है तो हमारे घर पे आ जाता है नेचुरली, तो हमें हमारे घर को क्लीन रखना बहुत ही जरूरी होता है। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 1, अ क्लीन हाउस should have large and airy windows to let the sunlight in. These keep the rooms dry and free from germs. आपको पता है किड्स कि एक अच्छे घर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब एक अच्छे घर की, हम जो बोलेंगे ना कि अच्छे घर में ये सब कुछ होना चाहिए, तो एक अच्छे घर में एक तो बहुत बड़ी बड़ी विंडोज होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा ओपनिंग होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे घर में विंड आता जाएगा, सनलाइट भी इजी आ जाएगी और हम अच्छा फील करेंगे। अगर हमारे घर पे सनलाइट नहीं आएगी तो हमारे घर पे क्या हो जाएगा, बहुत ही एकदम ठंडा ठंडा घर रहेगा और जो हमारे घर में जर्म्स जो होते हैं ना, जो सनलाइट किल करता है, मारता है उसको, वो जर्म्स किल होंगे नहीं। तो सबसे पहले अच्छे घर की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होना चाहिए? बड़ी बड़ी विंडोज होनी चाहिए और अच्छे अच्छे डोर होने चाहिए। फिर विंडोज और डोर तो होंगे डेफिनेटली, बट उसको जब भी सनलाइट आएगी मॉर्निंग में तब आपको विंडोज को ओपन रखनी है, डोर्स को भी ओपन रखना है, ताकि अंदर की जो गंदी वाली एयर होती है या तो फिर कुछ भी स्मेल वाली एयर होती है, जर्म्स होते हैं एयर में, तो उससे क्या होता है कि हम विंडोज और डोर को ओपन करेंगे तो एक तो सनलाइट आएगी, गंदी एयर बाहर चली आएगी, फ्रेश एयर आ जाएगी और हम विंडी विंडी अच्छा वाला फील करेंगे, एक अच्छी वाली वाइब्स हमारे में आ जाएगी। तो क्या होगा कि हमें डोर और विंडो को डेली बेसिस पे ओपन करके सनलाइट को आने देना है। हम कर रहे हैं तो इट इज वेरी गुड। जो कोई भी नई विंडो ओपन करके सनलाइट को आने दे रहा है, आज से आप स्टार्ट करोगे ताकि सनलाइट आपके घर पे आएगी और आपके सारे के सारे जर्म्स किल हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। क्लियर? अगर जो जर्म्स हमारे घर पे है उसको वो मरेंगे नहीं तो वो क्या स्प्रेड करेंगे? वो डिसीज स्प्रेड करेंगे। क्या स्प्रेड करेंगे? डिसीज स्प्रेड करेंगे। तो हम बीमार हो जाएंगे। हम बीमार हो जाएंगे तो बहुत सारी दवाइयाँ मेडिसिन खानी पड़ेगी, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हमारे बॉडी में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये सब से बचने के लिए क्या करना है? हमें डेली विंडोज और डोर को ओपन रखना है, सनलाइट को घर के अंदर आना है और फ्रेश एयर अंदर आएगी और डर्टी एयर बाहर जाएगी। तो हम क्या होगा? एक अच्छा वाला घर हमारा होगा जिसमें नो डिसीजेस, नथिंग। क्लियर? तो आपको किड्स फर्स्ट पॉइंट समझ में आया। नाउ पॉइंट नंबर 2, विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग टू कीप आउट फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। विंडोज होती है ना हमारे घर पे किड्स, विंडोज शुड बी वेंटिलेटेड, शुड बी वेंटिलेटेड, मतलब विंडोज में वायर नेटिंग्स। किड्स आप कोई कोई के घर पे होगी वायर नेटिंग्स, हम गुजराती में बोलते हैं ना झाड़ी, वो विंडोज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वायर नेटिंग्स, जो विंडो के पीछे लगाई जाती है। एकदम पतली होती है वायर नेटिंग्स, बहुत ही पतली होती है, जिससे एयर तो अंदर आ सकती है और उसके होल्स इतने छोटे होते हैं कि एयर इजीली अंदर आ सकती है, पर कोई भी मॉस्किटोज अंदर आ सकता नहीं है। मॉस्किटोज और फ्लाइज, अगर हमारे घर में मॉस्किटोज और फ्लाइज नहीं आएगी तो हम क्या हो जाएंगे? जर्म्स फ्री हो जाएंगे, डिसीजेस फ्री हो जाएंगे, क्योंकि ये मॉस्किटोज और फ्लाइज का काम क्या है? डिसीजेस को स्प्रेड करना, राइट? तो अगर हम हमारे घर में वेल वेंटिलेटेड होगा, वायर नेटिंग्स होगी, तो इससे क्या होगा? फ्लाइज और मॉस्किटोज नहीं आएंगे, वो लोग नहीं आएंगे तो क्या होगा? हमें डिसीजेस भी नहीं होगी, हमारा घर अच्छा रहेगा, है ना? क्लियर किड्स? हमारे घर पे क्या होना चाहिए? वायर नेटिंग्स। क्या होनी चाहिए? वायर नेटिंग्स, जिससे फ्लाइज और मॉस्किटोज घर पे आएंगे नहीं और हमें डिसीजेस और जर्म से भी बच जाएंगे। क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 3, things should be kept in their proper places. This makes a house look tidy. Kids, बहुत सारे ऐसे, मैं जब छोटी थी ना, तो मेरी बात करूं
कि सारी की सारी चीज होती है ना, आई एम जस्ट थ्रोइंग हियर एंड देयर एंड हाउस लुक्स टू डर्टी, मतलब हाउस बहुत ही गंदा दिखता था बिकॉज आई एम नॉट प्लेसिंग माई थिंग्स इन अ प्रॉपर प्लेस, कि मैं अपनी चीज़ों को अपनी प्रॉपर प्लेस पे रख पाती नहीं कि कहीं पे भी रख देती। तो इस हाउस कैसा दिखता था, बहुत ही डर्टी। बट आफ्टर मुझे ये समझ में आया कि ये ऐसा लगता है, फिर मैं अपनी इतनी सारी की सारी थिंग्स अपनी प्लेस पर ही रखती हूँ, तो मेरा हाउस बहुत ही अच्छा दिखता है। आप क्या करोगे? आई होप सो आप तो अच्छे से ही रखते होंगे। अगर आप अपनी प्लेस पर कोई भी थिंग्स को उसकी प्लेस पर नहीं रखते हो, फ्रॉम टुडे इटसेल्फ यू आर गोइंग टू स्टार्ट कीप ऑल द थिंग्स एट देयर ओन प्लेस। आप उसी प्लेस पर अपनी थिंग्स प्रॉपर रखोगे। आप स्कूल से घर पे जाओगे तब शूज को अपनी प्रॉपर प्लेस पे निकालोगे, सॉक्स को इमीडिएटली आप धोने वॉश के लिए डालोगे, फिर यू आर गोइंग टू कीप योर बैग इन दैट इट्स ओन पोजीशन, ऑन प्लेस। आप उसकी प्लेस पर बैग को रखोगे, यूनिफॉर्म को चेंज करोगे तो आप उसी प्लेस पर आप रखोगे किड्स। फिर आपके क्लोथ्स जो है कबर्ड में है तो कबर्ड में रखोगे, कहीं पे भी यहाँ पे नहीं, इधर उधर नहीं रखोगे। आपकी कोई भी टॉयज है, कुछ भी है जो उसकी प्लेस पर है उसकी प्लेस पर ही रखना है। इवन किड्स, आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प कर सकते हो। और उसकी कैसे हेल्प करोगे? कोई भी चीज इधर उधर पड़ी है तो आप उसको भी अच्छे से रख के उसकी हेल्प कर सकते हो, करोगे ना? आई होप सो आप गुड वाले बच्चे हो तो डेफिनेटली करोगे। आप मम्मा की हेल्प करना, वो बहुत ही हैप्पी हो जाएगी। और हमें घर को अच्छा दिखाने के लिए भी उसको उसकी प्लेस पर रखना जरूरी है। क्लियर किड्स? तो थर्ड पॉइंट था हमारा, वी नीड टू कीप ऑल द थिंग्स इन इट्स ओन प्लेस। हमें कोई भी चीज को उसकी जगह पे रखना है, तभी हमारा घर टाइडी मतलब क्लीन, अच्छा वाला दिखेगा, क्लीन दिखेगा। अदरवाइज बहुत ही अनइवन, मतलब बहुत ही गंदा। यहाँ पे सपोज यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे कोई भी नैपकिन टंगा हुआ होता है, डस्टर कहीं पे भी लगा हुआ होता है, तो इट लुक्स गुड नहीं। सबके पास अपनी अपनी प्लेस होती है रखने की, तो वहां पे ही हमें रखना है। नाउ पॉइंट नंबर 4, all the rooms in a house should be swept and mopped regularly. Kids, मम्मा को देखा है ना ब्रूम से घर को साफ करते हुए। ब्रूम मतलब झाड़ू, सावेड़ी, कहिए ना किड्स। वी नीड टू क्लीन आवर हाउस डेली। हमें हमारे घर को डेली क्लीन करना चाहिए। किससे क्लीन करोगे? ब्रूम से, और मोपिंग भी करोगे। मोपिंग मतलब पोछा, राइट किड्स? डेली आपको आपका घर क्लीन रखना है। कोई की मम्मी होगी जो डेली डस्टिंग करती होगी। वो डस्टिंग का आता है पता है, जिससे पूरे हम उसको करते हैं ना तो डस्ट होता है ना वो निकल जाता है और कहीं पे भी धूल मिट्टी जमेगी नहीं, उसका कोई भी थिक लेयर होगा नहीं। अगर थिक लेयर नहीं होगा तो हमारा घर भी अच्छा रहेगा, क्लीन दिखेगा। अगर हम डेली डस्टिंग करेंगे तो भी हमारा घर क्लीन रहेगा। तो हमें डेली क्या करना है? स्वैप भी करना है और मॉप भी करना है, झाड़ू भी लगाना है और पोछा भी करना है। इससे हमारा घर हाउस क्लीन रहेगा। इससे हमारे डिसीजेस भी नहीं होगी, जर्म्स भी नहीं आएंगे। आ गए होंगे तो भी हम डस्ट निकालेंगे तो उसके साथ चले जाएंगे। क्लियर? तो वी नीड टू क्लीन आवर हाउस डेली। हमें हमारे हाउस को डेली क्लीन करना चाहिए बाय स्वैप एंड मोपिंग। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट नंबर 5, garbage should be collected and removed regularly. Garbage bins should be kept clean and covered. Garbage मतलब कचरा और garbage bins मतलब डस्टबिन। हम जो बोलते हैं ना डस्टबिन। गार्बेज हमें डेली हमारे घर पे कुछ भी, मम्मा है वेजिटेबल्स को पील करती है, फ्रूट्स खाते तो उसकी पील्स निकलती है। कोई भी वेस्ट फूड होता है, हम कोई भी वेफर्स खा रहे, चॉकलेट्स खा रहे तो उसके रैपर्स होते हैं। कुछ भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है ना, हम उसको कहाँ पे थ्रो करेंगे? डस्टबिन में थ्रो करेंगे। किसमें? डस्टबिन मतलब गार्बेज बिन्स में। किसमें? गार्बेज बिन्स में।
हम कचरा गार्बेज बिन्स में फेंकेंगे तो हमें उसको डेली वी नीड टू कलेक्ट एंड रिमूव रेगुलरली, मतलब उसको हम वो गवर्नमेंट की वैन आती है राइट, हमें उसमें डेली उसमें कचरे को गार्बेज को रिमूव कर देना है, निकाल देना है। आपको पता है कचरा एक न एक जगह पे रहने से मॉस्किटोज, फ्लाइज और गंदी गंदी डिसीजेस हमारे में आ जाती है, क्योंकि कचरे के ऊपर बट नेचुरल मॉस्किटोज और फ्लाइज आ जाएगी, वो आ जाएगी मतलब हमें डिसीज हो जाएगी, जर्म्स भी आ जाएंगे। क्लियर? हमें डेली का डेली कचरा है वो हमें बाहर फेंक देना है। क्लियर? बाहर फेंकने से हमें डिसीज होगी नहीं। और एक बात किड्स, जो गार्बेज बीन्स होती है ना, डस्टबिन्स, हमें उसको कवर करके रखना चाहिए। कैसे? उसके ऊपर का ढक्कन जो होता है ना, उसका लीड, वो हमें उसको बंद करके रखना चाहिए, क्योंकि अगर खुला रहेगा तो फ्लाइज आएगी, मॉस्किटोज आ जाएगी। अगर खुला नहीं रहेगा तो इसमें कुछ भी आएगा नहीं, उसमें कुछ भी नहीं आएगा, तो हमें कुछ डिसीजेस और जर्म्स होंगे नहीं। क्लियर? तो हमें डस्टबिन को ऑलवेज कवर करके रखना है। कवर करके रखोगे तो हमें कोई भी डिसीज होगी नहीं। अगेन आई एम रीडिंग गार्बेज शुड बी कलेक्टेड एंड रिमूव्ड रेगुलरली। गार्बेज है उसको कलेक्ट भी करना है और उसको डेली उसको उस डस्टबिन में गवर्नमेंट की आती है उसमें डाल भी देना है, अदरवाइज हमें बहुत सारी फ्लाइज और मॉस्किटोज आ जाएगी तो डिसीज हो जाएगी। गार्बेज बिन शुड बी केप्ट क्लीन एंड कवर्ड। किड्स, मैंने बोला ना कि गार्बेज बिन्स डस्टबिन होती है, उसको डेली बेस पे हमें उसको क्लीन करना है, मतलब वॉश भी करना है और वॉश करके क्लीन करना है। ओके? अगर हम वॉश और क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होगा? गंदी गंदी हो जाएगी और गंदी गंदी होके हमें ही डिसीज आ जाएगी। ओके? नाउ किड्स, again I'm reading all the five points. Okay? Number 1, a clean house should have large and airy windows to let the sunlight in. This keeps the rooms dry and free from germs. कि हमें विंडोज को ओपन करना है, सनलाइट को घर पे आने देना है, जिससे हमारा घर जर्म्स फ्री हो जाएगा। क्लियर? नंबर 2, windows should have wire netting to keep out flies and mosquitoes. वायर नेटिंग्स होगी जिससे मॉस्किटोज और फ्लाइज घर के अंदर आ सकेगी नहीं। नंबर 3, things should be kept in their proper places. This makes a house look tidy. हम हमारे घर में सारी की सारी चीजें खुद की प्लेस पर ही रखेंगे, इधर उधर फैलाएंगे नहीं, अच्छे बच्चे बन के सब कुछ अपनी प्लेस पर ही रखेंगे। Now point number 4, all the rooms in a house should be swept and mopped regularly. हम हमारे घर में कचरा पोता रेगुलर बेसिस पे करेंगे, इससे डस्ट और जर्म्स आएंगे नहीं। Now last point, garbage should be collected and removed regularly. रोज के रोज कचरे को हम इकट्ठा करेंगे और उसको डेली बेसिस पर बाहर भी फेंक देंगे, और गार्बेज बिन्स मतलब डस्टबिन है उसको हम डेली वॉश करके क्लीन करके रखेंगे, अदरवाइज डिसीज स्प्रेड होगी। क्लियर? अ क्लीन हाउस मतलब हमारा घर क्लीन होना चाहिए, और किस तरह से क्लीन रखना है वो हमने ये सेशन में पढ़ा है, राइट? Kids, in next session I'll help you to teach about clothes and fibers. मैं next session में आपको clothes और fibers के बारे में आपको पढ़ना, आपको explain करूँगी। Kids, I'm sharing a PDF of MCQs with you. Try to answer it by your own. आंसर देने की ट्राई करोगे आप, ओके? बहुत इजी है इस सेशन में से, ओके? ठीक है किड्स, टिल देन बाय।